देखो बेटा, यस सर। कोई भी हम कारखाना या कोई भी कुछ भी हो बनाते हैं, उसका उपयोग तो होता है, साथ साथ एक चीज नुकसान भी होती है। क्या नुकसान होती है तुम जानते हो? नहीं। प्रदूषण होता है, नहीं होता है? होता है सर। लोहे के कारखानों से जो धुआं और धूल के कण निकलते हैं, है ना, जो यस सर। आसपास के खेतों, जंगलों और गांवों में उड़ उड़ जाते हैं, है ना? उड़ते हैं, नहीं उड़ते हैं? ये उड़ते हैं सर। जिनसे आसपास बहुत दूषित हो जाता है वातावरण। अब जैसे मान लो भिलाई में स्टील प्लांट है, तुमने कभी कभी सुबह सुबह उड़ते हुए तुमने देखा है कि आसमान थोड़ा थोड़ा लाल दिखाई देता है? इधर इधर भिलाई साइड देखो तो दिखाई देता है। नहीं सर। साइड तुम ध्यान से देखे नहीं हो, कभी कभी लाल लाल सा दिखाई देता है। नहीं सर, मैं उधर कभी नहीं गया हूँ ना। हाँ, गए नहीं हो, मैं ये बोल रहा हूँ भिलाई साइड गए नहीं हो, पर किसी भिलाई साइड अगर हम देखें खड़े होकर तो आसमान में लाल लाल सा धूल धूल दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है बेटा? उसका कारण ये है क्योंकि वहां पर प्रदूषण। हाँ, प्रदूषण के वजह से। प्रदूषण के वजह से उसमें से जो गंदगी धुआं निकलता है उस कारखाने में से, वो प्रदूषण आसमान में लाल लाल जलता है और हमारे सांस और उसको दिक्कत पहुंचाता है, शरीर को दिक्कत पहुंचाता है। रायपुर तक अगर वो लालिमा दिखाई दे रही है, प्रदूषण दिखाई दे रहा है, तो माना आसपास जो रहते होंगे उनको कितना प्रॉब्लम होता होगा, यस सर। है ना? जो वहां रहते होंगे उनको कितना प्रॉब्लम होता होगा, नहीं होता होगा? यस। तो होता होगा सर। हम लोहा तो बना लिए, लेकिन उससे गंदगी और धूल और जो प्रदूषण होता है, वो बीमारियां भी हो सकती हैं। बीमारियों के साथ साथ हमारे जो आसपास नदियां हैं, अब उसके पास में कौन सी नदी है? भिलाई स्टील प्लांट के पास कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। कौन सी नदी है? नहीं पता। शिवनाथ नदी, मैं बता रहा हूं ना, कौन सी नदी है? नहीं पता। शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी। हाँ, तो शिवनाथ नदी में वो पानी कहाँ कहाँ जाता है? उस पानी उसमें चला जाता है, जिसके कारण वो नदी भी गंदी होती है ना? हवा भी गंदी हुई, यस सर। पानी भी गंदा हुआ और आसमान भी गंदा हो गया। तो सब जगह वो गंदगी फैलती जाती है, हुआ। चारों तरफ गंदगी वो फैलती जाती है। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो इससे लोहा तो हमने बना लिया, वो हमारे काम भी आ गया। हम ट्रेन बना लिए, दरवाजे बना लिए, खिड़की बना लिए, रेल की पटरियां बना लिए, जहाज बना लिए, या और कुछ बना लिए, या कुछ भी बना लिए, लेकिन साथ साथ हमने गंदगी को भी बना लिया। क्या बना लिया? गंदगी को भी बना लिया। हाँ, प्रदूषण को भी बना लिया। तो इसीलिए लोहे की तो बनावट हो रही, पर प्रदूषण भी बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है ना? यस सर। हाँ, तो इस प्रदूषण से बचने का कारण सबसे बड़ा यही है कि इन कारखानों को दूर शहर, जंगलों आदि में खोला जाए तो अच्छा है। अगर पास शहरों में रखेंगे तो उस शहर के लोगों को भी गंदगी का सामना और वातावरण दूषित होगा ही होगा, और गंदगी का सामना भी करना पड़ेगा, है ना बेटा? यस सर। तो इसीलिए इन कारखानों को क्या करना चाहिए? दूर दूर जंगलों में खोलना चाहिए, है ना? क्योंकि जंगलों में क्या होता है बेटा? पेड़ पौधे रहते हैं। क्या रहते हैं? पेड़ पौधे। हाँ, तो पेड़ पौधों में एक खासियत रहती है बेटा, तुमको पता है कि जो हम, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं? छोड़ते हैं सर। और लेते भी हैं, है ना? यस। पेड़
शुद्ध हवा के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ हमारी ले लेते हैं, उससे वो खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। हाँ, ठीक है ना। तो इसीलिए पेड़ों के पास हमें ये काम और जंगलों में करने से ये चीजों का हमें दिक्कत नहीं आएगा। परंतु आज जहां भी हम बनाते हैं वहां कहीं ना कहीं शहर बन जाता है। अब जैसे भिलाई में भी क्या हुआ बेटा, पहले वो जंगल ही था, वहां मजदूर रहने लगे तो वहां पर शहर बन गए, बड़ा एक शहर बन गया। क्या बन गया? शहर बन गया। हाँ, पेड़ पौधों को काटा गया और शहर बन गया। तो ये तुम्हें इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हम बनाते तो जंगलों में ही है पर धीरे धीरे वहां पे लोग बसने लगते हैं, तो इसलिए वातावरण वहां भी गंदा होना चालू हो जाता है। है। ये समस्याएं हैं हमारे सामने, है या नहीं है? है सर। हाँ, तो ये पार्ट तुम्हें समझ में आया, लोहा कैसे बनता है? यस सर। हाँ, Close, pause, or stop recording.